हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 और 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है आपके टेस्ट के लिए आपको पूछे जा सकते हैं तो वो लेकर आई हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। वीडियो को जरूर से लाइक करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना, ये गूगल फॉर्म में बनाया हुआ आप लोगों के लिए 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स, ये है ना, आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ये टेस्ट है ना अपियर कर सकते हैं क्योंकि उनको भी इकोनॉमिक्स है। तो आपको अपने है ना आर्ट्स के जो फ्रेंड्स है जिन्होंने आर्ट्स लिया तो उनके साथ भी ये है ना वीडियो शेयर करना है। तो ये है ना यहाँ पर आपको है ना नेम लिखने के लिए, क्लास लिखने के लिए मैंने स्पेस लीव किया है। एंड देन सेक्शन 2 ऑफ 7, मतलब यहाँ से आप लोगों के एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अग्री डिसअग्री के। तो यहाँ पर अग्री डिसअग्री में जैसे मनी कैन बी सेंट एनीवेयर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, तो आपको अग्री या डिसअग्री इसका आंसर सिलेक्ट करना है। जो आपको आंसर करेक्ट लगता है वो आपको मतलब यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड देन ऑल वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड एट टाइम, तो अग्री डिसअग्री आपको यहाँ पर है ना, क्या हर वांट एक साथ हम सेटिस्फाई कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर आपको देना है। देन देयर आर मेनी गुड क्वालिटीज फाउंड इन मॉडर्न करेंसीज, तो मॉडर्न करेंसीज में बहुत सारी गुड क्वालिटीज है। तो इसका अग्री डिसअग्री आपको बताना है कि आप अग्री करते हो या डिसअग्री। वेल्थ रिफर्स टू एनीथिंग विच हैज अ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी, तो आपको ये अग्री है या डिसअग्री, तो इसका आंसर बताना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर पेपर मनी वॉज सब्सटीट्यूट फॉर मेटेलिक मनी, तो इसका अग्री डिसअग्री। एंड नेक्स्ट उस पे सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस का ऑप्शन है, तो आपको सही ऑप्शन है ना चूज करना है। तो यहाँ पे जैसे की पॉइंट्स रिलेटेड टू रॉबिन्स की डेफिनेशन, तो कौन कौन से पॉइंट्स है ना रॉबिन्स डेफिनेशन से रिलेटेड, उन सबको आपको टिक मार्क करना है। जैसे मीन्स आर लिमिटेड है या वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल है या मीन्स आर हैव ऑल्टरनेटिव यूज है या वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड है। तो इस तरीके से आपको जो करेक्ट इसके रिलेटेड की पॉइंट्स है रॉबिन्स डेफिनेशन को लेकर इकोनॉमिक्स की, तो वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे इस तरीके से ना मार्किंग आ जाएगा कि भी सिलेक्ट किया हुआ आंसर का, तो आप लोगों को ये उसी तरीके से आपको इसको सिलेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर हम आएंगे, मूव करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिफाई, आपको आइडेंटिफाई करना है द डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज एसोसिएटेड है, रिलेटेड है विथ बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम से कौन सी रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो जैसे लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस हुआ, डिविजिबल नेचर ऑफ सर्टेन गुड्स हुआ, प्रेजेंस ऑफ कॉमन मेजर है या डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स है, तो आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा। मतलब इसमें ना 2-3 कोई भी करेक्ट ऑप्शन आपके, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए तो चारों में से कोई भी 2 या 3 या 4 जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो सारे के सारे आपको टिक मार्क करने हैं। एंड देन स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है, तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड इकोनॉमिया। देन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक बिहेवियर। देन इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, तो आपको सिलेक्ट करना है कि जो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो सारे सिलेक्ट करने हैं आपको, जो भी करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से, जैसे नेशनल इनकम हुआ, वांट है कि ट्रेड साइकिल्स है या इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट यहाँ पर टाइप्स ऑफ मनी, तो टाइप्स ऑफ मनी कौन कौन से है तो ये आपको सिलेक्ट करने होंगे, इसमें से देखना होगा। एंड नीचे यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, आपको सही ऑल्टरनेटिव चूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे दिया कि डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री गुड, फ्री गुड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो मूनलाइट है कि एयर है कि सनशाइन है या ऑल ए बी एंड सी, तो आपको है ना सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, करेक्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करना होगा। इसके लिए ये 1 मार्क के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों को। देन ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द डैश वर्ड इकोनॉमिया, तो ये जर्मन में या फ्रेंच में या ग्रीक में या देवनागरी में कौन से इसमें है ना इकोनॉमिक वर्ड लाई करता है, इसका ओरिजिन कहाँ से है, तो आपको सही यहाँ से उत्तर है ना ऑल्टरनेटिव चूज करना है। देन यहाँ पे स्टैंडर्ड और फुल बॉडीड कॉइन्स आर दोज हुज वैल्यू
डैश टू देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, तो यहाँ पर कौन सा है, इज इक्वल है या फिर इज लेस देन है या फिर इज ग्रेटर देन इक्वल है या फिर इज लेस देन इक्वल है, आपको सही उत्तर सिलेक्ट करना होगा। देन डैश इज वन ऑफ द वे, डैश इज वन ऑफ द वे टू कंट्रोल द ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का एक वे कौन सा है, तो बार्टर सिस्टम है या डीमोनेटाइजेशन है या डेफर्ड पेमेंट है या मोनेटाइजेशन है, तो आपको सही ऑल्टरनेटिव इनमें से सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि मनी ऑफ अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन मस्ट बी आइडेंटिकल इन ऑल फीचर्स, सारे के सारे फीचर्स उसके सेम होने चाहिए। दिस क्वालिटी इज नोन एज, तो इस क्वालिटी को क्या बोला जाता है, तो होमोजेनिटी हुआ या फिर स्टेबिलिटी हुआ या पोर्टेबिलिटी हुआ या डिविजिबिलिटी हुआ। तो इसमें से जो भी करेक्ट आपका जो ऑल्टरनेटिव है वो आपको चूज करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। तो ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ये है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 1 एंड 2 का आप लोगों के लिए एमसीक्यूज पहले प्रिपेयर किए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो आप ये जब अच्छे से कर लोगे तो आपको है ना ऑब्जेक्टिव्स तो आप अच्छे से है ना अटेंड कर पाओगे जब आपका टेस्ट होगा। तो नाउ नेक्स्ट यहाँ पर चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द कोरिलेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको है ना करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन, कोरिलेशन आप लोगों ने ऑलरेडी है ना, जब भी आप 9th 10th में भी आप लोगों ने साइंस में ये कोरिलेशंस वाले आपने किए हैं, तो ये डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए। और मैंने एक्सरसाइज में भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र कौटिल्य, तो कौटिल्य ने ये टर्म अर्थशास्त्र दिया था। तो वेल्थ ऑफ नेशंस किसने दिया, ये किसका की पॉइंट है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। तो यहाँ पे से आपको सिलेक्ट करना होगा कि अल्फ्रेड मार्शल का है या एडम स्मिथ का है या लायनल रॉबिन्स का है या फिर डेविड रिकार्डो का है। तो आपको सही इसमें से सिलेक्शन करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम मूव करेंगे सेकंड की प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन क्या है, पैसे का मीडियम ऑफ एक्सचेंज करने के लिए गुड्स खरीदा और आपने ना पैसा दे दिया, तो ये प्राइमरी फंक्शन हुआ मनी का। और इसका जो है डैश ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये किसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है। जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइमरी फंक्शन हुआ, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कौन सा फंक्शन है, तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है या फिर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी है या फिर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स है या ब्लैक मनी है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा फंक्शन है ये, उसी के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर आंसर लिखना होगा। देन यहाँ पर दिया है कि नेसेसिटी डैश एंड कंफर्ट्स वॉशिंग मशीन, तो कंफर्ट्स के लिए एग्जाम्पल दिया है आपको वॉशिंग मशीन। तो नेसेसिटी के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ज्वेल, वैल्यू इन एक्सचेंज, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, नन। तो यहाँ पे से कौन सा ऑप्शन है ना जो को रिलेट होता है, यहाँ पे ब्लैंक में जो को रिलेट करने के लिए नेसेसिटी को सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है कमोडिटी मनी। ये रिलेट करता है शेल्स, जो शेल्स वगैरह, फेदर्स वगैरह, तो ये कमोडिटी मनी के एग्जाम्पल्स है। शेल्स हुआ, फेदर्स हुआ, तो है ना जो स्टोन्स होते हैं, जो प्रेशियस स्टोन्स वगैरह, तो है ना ये कमोडिटी मनी के एग्जाम्पल्स है। तो वैसे ही है ना क्रेडिट, तो क्रेडिट जो है उसका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, क्रेडिट किसका है, ये मनी का है या प्लास्टिक मनी का है या ई मनी का है या मेटेलिक मनी का है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर दिया कि फ्री गुड्स मतलब वैल्यू इन यूज होता है, एंड इकोनॉमिक गुड्स मतलब क्या होगा, तो यहाँ पर फ्री गुड्स का वैल्यू इन यूज काफी होता है ना। जैसे पानी है, हवा है, हमको फ्रीली मिलती है, तो हम उसका यूज बहुत है, लेकिन उसकी जो है ना इकोनॉमिक वैल्यू है वो है ना ज्यादा नहीं है, राइट। वो फ्री है हमारे लिए, नेचर से जो हमको अवेल हो रही है। मैं बिस्लरी की के पानी की बात नहीं कर रही हूँ, जो नेचर से हमको अवेलेबल है, रेन वाटर है, राइट, तो वो हमको फ्रीली नेचर दे रहा है, तो वो उसका वैल्यू इन यूज बहुत है। एंड इकोनॉमिक गुड्स किससे रिलेट करेगा, तो ये लो एक्सचेंज वैल्यू होगा या पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज होगा या वैल्यू इन एक्सचेंज होगा या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होगा। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कॉन्सेप्ट को और फिर आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो ये जो है ना टेस्ट आप लोगों के लिए 25 मार्क्स का टेस्ट है, ये 25 मार्क्स का टेस्ट है। 25 मार्क्स के आपके बेस्ट जो 2 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डाले गए हैं। तो यहाँ पे कर्मास फादर सेव्स, वो सेव करता है 2000 रुपया एवरी मंथ फ्रॉम हिज सैलरी, अपने सैलरी से 2000 रुपया हर महीना वो सेव कर रहा है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या सेविंग
सेविंग या एक्सपेंडिचर, क्या यहाँ पे करेक्ट आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा। देन रश्मि यूज्ड हर क्रेडिट कार्ड फॉर शॉपिंग, शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करिए, तो ये मेटेलिक मनी है या पेपर मनी है या प्लास्टिक मनी है, तो आपको सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे चूज करना होगा। देन गणपत राव प्रोवाइड्स ऑयल टू संपत राव, गणपत राव संपत राव को ऑयल देता है, प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ, क्लोथ के एक्सचेंज में, इन एक्सचेंज फॉर क्लोथ्स। तो यहाँ पे ये कमोडिटी मनी का हुआ एग्जाम्पल, या बार्टर सिस्टम हुआ, या फिर डेफर्ड पेमेंट्स हुआ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है और आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको ये करना है। लास्ट अभी यहाँ पे है ना दिया है कि सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म, तो मैंने क्या किया है कि ये जो जो है ये 3 मार्क्स के है ना आइडेंटिफाई कॉन्सेप्ट डाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो सजेस्ट एन इकोनॉमिक टर्म दिया है मैंने फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स, जो स्टेटमेंट्स दिए उनके लिए आपको इकोनॉमिक टर्म सजेस्ट करना है। तो 1 मार्क का ये है। तो यहाँ पर मनी नॉट अकाउंटेड फॉर इन बैंक एंड नॉट डिस्क्लोज टू द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर आपको है ना इसका आंसर टाइप करना होगा। एंड एन इंक्रीज इन रियल इनकम of the country over a long period of time, तो ये यहाँ पर आपको इसका आंसर टाइप करना होगा, जो करेक्ट आंसर है वो आपको टाइप करना होगा। एंड एंड में आपको है ना सबमिट करके ऑप्शन मिलने वाला है, आपको सबमिट करके ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको सारे आंसर्स लिखने के बाद में आपको आपके ना आंसर को सबमिट कर देना है। तो इसकी लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इमीडिएटली आपको इसका स्कोर भी रिवील हो जाने वाला है, आपको ये जो इसका स्कोर भी दिखाई देने वाला है कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए, और अगर आपके जो गलत हुए आंसर्स तो उनका आपको सही उत्तर भी वहां पे मिल जाने वाला है। तो आपको ये टेस्ट अटेंड करना है। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है, मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। जब तक कि मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर्स के टेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती हूँ, तब तक के लिए आपको है ना अदर सब्जेक्ट्स भी स्टडी करने हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।